अतीक को साबरमती जेल ले जा रही पुलिस की टीम अतीक को 24 पुलिस कर्मियों की टीम लेके जा रही है। मध्य प्रदेश राजस्थान होते हुए काफिला जाएगा, सूत्रों से फिलहाल यही जानकारी मिल रही है। और कुछ देर में चित्रकूट पहुंचने वाला है अतीक अहमद। अतीक के काफिले को लेकर हाई अलर्ट पर पुलिस है, चप्पे चप्पे पर पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है। तो अतीक के काफिले को लेकर यह जानकारी मिल रही है। 24 पुलिस कर्मियों की टीम अतीक अहमद को लेकर जा रही है। मध्य प्रदेश राजस्थान होते हुए ही काफिला जाएगा, फिलहाल सूत्रों से यही जानकारी मिल रही है। और कुछ ही देर बाद चित्रकूट पहुंचने वाला है अतीक अहमद। अतीक के काफिले को लेकर हाई अलर्ट पर पुलिस है और यही जानकारी मिल रही है कि जिस रूट से साबरमती से प्रयागराज लाया गया था अतीक अहमद को, उसी रूट से वापसी भी संभव मानी जा रही है। और कुछ ही देर बाद चित्रकूट अतीक अहमद का काफिला पहुंचेगा। तो साबरमती टू प्रयागराज का सफर आपने देखा और आज उम्र कैद की सजा होने के बाद अब अतीक अहमद की वापसी हो रही है प्रयागराज टू साबरमती। कुछ ही देर बाद चित्रकूट पहुंचेगा अतीक अहमद का ये काफिला और मध्य प्रदेश राजस्थान होते हुए ही ये काफिला जाएगा, ये जानकारी मिल रही है। अभी फिलहाल रवाना हो चुका है और कुछ ही देर बाद चित्रकूट पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है अतीक अहमद के इस काफिले की। 24 पुलिस कर्मी अतीक अहमद के काफिले में मौजूद है। 24 पुलिस कर्मियों की टीम लगाई गई है अतीक अहमद की सुरक्षा में और मध्य प्रदेश और राजस्थान होते हुए ही काफिला आ जाएगा। तो ये बड़ी जानकारी मिल रही है अतीक अहमद को लेकर। विवेक फिलहाल इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं और एबीपी गंगा का काफिला भी लगातार अतीक अहमद के काफिले के पीछे पीछे चल रहा है, उनसे अपडेट ले लेते हैं। विवेक, क्या अपडेट है, कहां तक पहुंचा है काफिला? आयुषी, देखिए 1.5 घंटे लगभग हो चुके हैं अतीक अहमद को नैनी जेल से निकले हुए और इस 1.5 घंटे में शहर क्रॉस करके सीधे चित्रकूट की सीमा में बस कुछ देर में प्रवेश करने वाले हैं। और सबसे खास बात यह है कि स्पीड जो है वो लगातार उस काफिले की, हालांकि हम थोड़ा सा पीछे हैं इस समय, करीब 2 किलोमीटर उस काफिले से पीछे चल रहे हैं, लेकिन जो स्पीड बता रही है, जो हमारे और साथी आगे हैं, पुलिस के साथी हैं जो उस काफिले में चल रहे हैं, उनकी जानकारी के मुताबिक 80 से 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उनकी गाड़ियां चल रही हैं। और रात का समय है, ये सड़क जो है वो भी ठीक अच्छी कंडीशन में है, इसलिए बिना किसी रोक टोक के गाड़ियां आगे चल रही हैं। और यहाँ चित्रकूट से सीधे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर चढ़कर जो आगे का रूट है वो उस एरिए पर उतरेंगे जहां से जालौन होते हुए फिर आगे झांसी का रास्ता है, झांसी के लिए आगे वहां जालौन से निकलेंगे। और उस दौरान कहीं जालौन में पुलिस लाइन में कुछ देर के लिए विश्राम होगा। जिस तरह से आते वक्त भी जब साबरमती जेल से लाया जा रहा था अतीक को, तो चूंकि उस समय लंबा सफर था और जालौन में ही पुलिस लाइन में काफ़ी देर, माफ़ कीजिएगा, झांसी में काफ़ी देर तक वहाँ रुके थे और झांसी में विश्राम किया था, करीब पौन घंटे तक वहाँ रहे थे। तो ये माना जा रहा है कि अब की बार जब निकले हैं तो अभी तक कहीं पर स्टॉपेज नहीं लिया है, लेकिन बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के बाद जब जालौन या फिर उसके आगे झांसी कहीं पर भी स्टॉपेज हो सकता है। जो पहला स्टॉपेज होगा, अभी तक 1.5 घंटे का सफ़र बीत चुका है, लेकिन अभी तक कहीं पर काफिला रुका नहीं है, कहीं स्टॉपेज नहीं लिया है। जो सामान्य एक स्पीड है 80 से 90, वो लगातार काफिले की बनी हुई है। तो जो एस्टिमेटेड टाइम है पहुंचने का, जो टाइम बताया जा रहा था कि 24 घंटे लगेंगे, जिस तरह से आने का, वहां से साबरमती से आने का टाइम 24 घंटे था, लेकिन उसको आधे घंटे या 25 मिनट 20 मिनट 25 मिनट पहले ही कवर कर लिया गया। उसी तरह से जाने का समय बता रहे हैं कि 22 घंटे 23 घंटे जाने में लगेंगे। लेकिन इस रूट से जब निकले हैं तो अच्छी स्पीड से निकले हैं। जब साबरमती से आ रहे थे तो राजस्थान में बहुत खराब रास्ता मिला था, जिसकी वजह से ज़्यादा समय लग गया और रात का समय था, इस वजह से टाइम ज़्यादा लगा। लेकिन अभी ये रास्ता जो मिला है पुलिस को, पूरी फ्लीट को, पूरे काफिले को, वो रास्ता साफ है। सड़क जो है वो उसकी कंडीशन अच्छी है, इसलिए अच्छी स्पीड से आगे निकल रहे हैं। और शिवपुरी के बाद यानी सुबह तक जब राजस्थान बॉर्डर में प्रवेश करेंगे तो दिन होगा, इसलिए दिन में भी अच्छी स्पीड से वहां पर निकलेंगे। तो शाम को ये माना जा रहा है कि 5 से 6 बजे के आसपास कल शाम को वहां पर साबरमती पहुंच जाएंगे। जो भी एस्टिमेटेड इनका रूट बना है, जो टाइम जिस तरह से प्लान किया गया है, उस तरह से ये 5 या 6 बजे के आसपास सीधे साबरमती जेल पहुंच जाएंगे। हालांकि अगर कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं रही, कोई तकनीकी खामियां नहीं रही, समस्या नहीं रही, जिस तरह से आते हुए शिवपुरी में एक जानवर टकराया था, एक गाय टकराई थी, उस तरह की अगर कोई दिक्कत नहीं आती, हालांकि उसकी वजह से काफिले की स्पीड थोड़ी कम हुई
हुई थी लेकिन रुका नहीं था, कोई हानि नहीं हुई थी काफिले को। लेकिन जो रेलवे क्रॉसिंग थी वहां पर 8 मिनट के आसपास गाड़ियां रुकी थीं और बीच में जो विश्राम किया था वहां 45 मिनट का विश्राम हुआ था, रेस्ट हुआ था। अगर रेस्ट नहीं करते हैं चलते फिरते, चूंकि अब की बार काफिले के साथ खाने पीने की सामग्री बहुत सारी रखी गई है, कई प्लेटें हैं जो डिनर के लिए रखे गए थे, तो ये माना जा रहा है कि शायद रास्ते में ना रुके, चलते चलते ही गाड़ी में उनको डिनर कराया जाए। अच्छा, पानी की बॉटल्स भी ये भी जानकारी दीजिए कि सुरक्षा में कितने लोगों को लगाया गया है और इस वक्त अगर बात की जाए अतीक अहमद की गाड़ी में कितने लोग मौजूद हैं, क्योंकि पहले जब हमने देखा था, जब लाया जा रहा था साबरमती से, तो 45 कर्मियों को सुरक्षा के घेरे में लगाया गया था। इस बार कितने लोग शामिल हैं और वैन में कितने लोग मौजूद हैं? जी आयुषी, देखिए जब ला रहे थे तब 45 लोगों की टीम थी, चूंकि तब खतरा ज़्यादा था और ये माना जा रहा था कि जो रूट था वो बहुत अच्छी तरह से उसकी जानकारी नहीं थी और रास्ते में कोऑर्डिनेशन में भी बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाया था जिन जिन जनपदों से। इस दौरान जब 4 राज्यों में करीब 12 से 15 जनपद क्रॉस किए हैं, 15 से ऊपर जनपद क्रॉस किए हैं, उन जिलों में कई जगह पर कोऑर्डिनेशन नहीं था, लेकिन जाते समय कोऑर्डिनेशन पूरी तरह से कर लिया गया था। समन्वय स्थापित करने के बाद टीम निकली है, इसी वजह से थोड़ा सा विलंब भी हुआ। तो अतीक को ले जाने में जो टीमें हैं वो बता रहे हैं कि 20 से 25 लोग हैं पुलिसकर्मी। जैसे आते समय जब 45 की टीम थी लेकिन 20 से 25 लोग हैं, लेकिन अतीक की जो वैन है उसमें 8 लोग बैठे हुए हैं, 8 से 10 लोग बताए जा रहे हैं कि हालांकि ये चेंज होता रहता है, जब गाड़ी कहीं बीच में कुछ एक आध मिनट के लिए रुकती है तो वो चेंज होता रहता है, रिफ्रेशमेंट के लिए रुकती है या नेचर्स कॉल के लिए रुकती है, तो जो उसकी वैन में बैठे हुए हैं, प्रिजन वैन में, उसमें से लोग चेंज होते रहते हैं, बदलते रहते हैं। पीछे जो वैन है उसमें सारी इन्वेंट्री है, सारे खाने पीने का सामान है। ठीक है, विवेक, मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को ये तस्वीरें दिखाते रहिए। अशरफ का काफिला भी लगातार आगे तेजी से बढ़ता जा रहा है और पंकज जो अपडेट हमें दे रहे हैं। पंकज, अशरफ के काफिले की बात की जाए तो कहां तक ये काफिला पहुंचा है? क्योंकि कुछ देर पहले हमने देखा था बीच में रुका था, क्या अभी तक वजह साफ हो पाई है कि क्यों काफिला रुका था और अब कहां पहुंचा है? देखिए, आपको बता दें कि माफिया सरगना अतीक अहमद के भाई अशरफ का काफिला सीतापुर बाईपास पर इस समय चल रहा है और यहां से करीब 90 किलोमीटर की दूरी तय कर शाहजहांपुर पहुंचेगा। इस बीच जब लखनऊ की सीमा को क्रॉस कर इटौंजा टोल प्लाजा को अशरफ के काफिले ने क्रॉस किया तो कुछ देर के लिए जैसे ही वज्र वाहन रुका वैसे ही अशरफ की धड़कनें बढ़ गई। कारण क्या था कि समझ में नहीं आ रहा था आखिर रुका क्यों है, क्योंकि अशरफ ने उसको नहीं रोका था या रुकवाया था, बल्कि बताया गया कि जो चालक था उसे चेंज करना था, बदलना था, जो वज्र वाहन है उसके चालक को बदलना था। इसलिए कुछ देर के लिए काफिला जैसे ही रुका और उस दौरान अशरफ से एबीपी गंगा ने सवाल भी पूछा, क्या आपको न्यायपालिका पर विश्वास है? आपको आज बरी किया गया है, हालांकि आपके भाई को सजा हुई है। इस पर बस अशरफ इतना ही बोला कि न्यायपालिका पर उसे विश्वास है, लेकिन आगे उसने वो कुछ नहीं बोला। तो आपको बताना चाहेंगे कि सीतापुर से होता हुआ अशरफ का काफिला हमसे आगे आगे चलता हुआ जा रहा है और आप देख सकते हैं कि ये अशरफ का काफिला है और जिसे मैं दिखाना चाहूंगा कि ये देखिए, ये वज्र वाहन है और जिसमें अशरफ जाता हुआ आपको नजर आ रहा है और हम लगातार, यानी एबीपी गंगा की टीम लगातार इस काफिले में चलती हुई नजर आ रही है। तो ये वज्र वाहन है और जिसमें अशरफ आगे आगे चलता हुआ जा रहा है और एबीपी गंगा की टीम भी इसी काफिले में चलती हुई आपको दिखाई दे रही है। दरअसल सीतापुर क्रॉस कर चुका है, यानी जिला मुख्यालय को अशरफ का काफिला अब क्रॉस कर चुका है। यहाँ से 90 किलोमीटर दूर शाहजहांपुर जनपद है, उसके बाद बरेली तक ये काफिला चलेगा और एबीपी गंगा की टीम लगातार इसी काफिले में चलती हुई आपको दिखाई देगी। हालांकि आपको मैंने पहले भी बताया कि अशरफ का जब काफिला कुछ देर के लिए इटौंजा टोल प्लाजा के पास रुका तो उस समय धड़कनें बढ़ गई थी और उस समय जो है लोग दहशत में आ गए, खासकर जो अशरफ था और समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर रुका क्यों काफिला है। बताया ये गया कि चालक चेंज करना था। इसी वज्र वाहन से उतरकर एक चालक चेंज होता है और फिर इस पर सवार हो जाता है और काफिला आगे की तरफ चल देता है।
देर रात तक अशरफ के काफिले को बरेली तक पहुंचना है। इस बीच करीब 4 से भी 5 घंटे तक बरेली का सफर है और ये NH-24 राष्ट्रीय राजमार्ग है जो देश की राजधानी दिल्ली को प्रदेश की राजधानी लखनऊ को सीधा जोड़ता है। उसी मार्ग से होकर अशरफ का काफिला गुजर रहा है। काफी संख्या में मीडिया कर्मी पीछे पीछे चल रहे हैं और वो हर एक गतिविधि को कवर कर रहे हैं। हालांकि अशरफ सीधे तौर पर बात नहीं करने को तैयार है। जब काफिला रुका था बहुत जोर देने के बाद वो बस इतना ही बोला कि उसे न्यायपालिका पर विश्वास है और वो कुछ नहीं बोला। जो सजा हुई अतीक अहमद को उसको लेकर जब उसे पूछा गया उस पर भी वो नहीं बोला। कहीं न कहीं डर है, सरकार का डर है और आज जब तक वो जेल नहीं पहुंच जाता है तब तक वो निश्चित तौर पर डरा होगा और सहमा होगा, क्योंकि आज वापसी हो रही है और ऐसे में वो सकुशल जेल पहुंच जाए। अच्छा पंकज, जिस जगह पर इस वक्त आप लोग मौजूद हैं और जो तस्वीरें आप हमें दिखा रहे हैं, वहां से कितना समय लगेगा बरेली पहुंचने में, क्या अनुमान है फिलहाल? जी देखिए, आपको बता दें कि जहां पर हम मौजूद हैं यहाँ से अभी 150 किलोमीटर से भी ज्यादा बरेली का सफर है। ऐसे में ये कहा जा रहा है जो स्पीड है वो 50 से 60 किलोमीटर की स्पीड से ये काफिला चल रहा है। तो उम्मीद है कि 3 से 4 घंटे तो लगना ही है, क्योंकि बीच में शहर भी आएगा, शाहजहांपुर बाईपास भी आएगा, वहां पर जाम की भी स्थिति बनती है, रेलवे क्रॉसिंग भी पड़ेंगे और वहां पर भी काफिला रुक सकता है, रुकना पड़ सकता है। तो ऐसे में समय भी लग सकता है, लेकिन जो कहा जा रहा है उसके मुताबिक 3 से 4 घंटे अभी बरेली के लिए लग जाएंगे, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। फिलहाल आगे आगे पुलिस की गाड़ियां चल रही हैं, सीतापुर पुलिस आगे मुस्तैद है। वो बिल्कुल पंकज, तो अशरफ की लाइव लोकेशन आप दिखा रहे हैं और मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को ये दिखाइए कि किस तरीके से जो काफिला है वो तेजी के साथ आगे बढ़ता जा रहा है, क्योंकि देखिए नॉन स्टॉप महा कवरेज लगातार जारी है। एक तरफ अतीक अहमद का काफिला रवाना हो चुका है, तो वहीं अशरफ के काफिले के साथ भी एबीपी गंगा की टीम लगातार चलती जा रही है। और मैं चाहूंगी पंकज कि आप दर्शकों को जो तस्वीरें हैं, किस तरीके से काफिला तेजी के साथ आगे बढ़ता जा रहा है, कौन सा वाहन है और वाहन के साथ कैसे ये काफिला चल रहा है एबीपी गंगा का, वो भी आप तस्वीरें दिखाते रहिए। एक बार फिर से विवेक का रुख मैं करूंगी। विवेक, जिस तरीके से प्री प्लानिंग की गई थी जब अतीक को लाया जा रहा था, चाहे 4 राज्यों से होकर गुजरा था काफिला और मध्य प्रदेश राजस्थान पुलिस के साथ कोऑर्डिनेशन बनाया गया, क्या इस बार भी वही कोऑर्डिनेशन बनाया गया है? जब सीमाओं पर ये काफिला पहुंचेगा, क्या वहां की पुलिस ज्वाइन करेगी? क्या बातचीत हो चुकी है, पहले प्लानिंग हो चुकी है? देखिए, जो कोऑर्डिनेशन पहले हुआ था यानी 24 घंटे का वक्त बीता है, सिर्फ मात्र 24 घंटे का ही वक्त बीता है जब अतीक को वापसी की जा रही है। तो समन्वय बना हुआ था, लोगों को सूचना थी, पहले से जानकारी थी कि अगर फ्लीट गुजरेगी तो कितना समय देना होगा, कौन कौन से रूट से गुजरेगी, किस रूट पर कंट्रोल करना है, ट्रैफिक रोकना है, कितनी देर पहले ट्रैफिक रोकना है, ये कोऑर्डिनेशन पहले से बना हुआ था। और इसके लिए सिर्फ आज जो शाम को जब ये निकले हैं, देर शाम को, तब ये सिर्फ सूचना दी गई है कि हम मूव कर रहे हैं और आपके इलाके से गुजरेंगे, तो आप देख लीजिएगा। और गुजरने से पहले 20 मिनट पहले जानकारी दे दी जाएगी कि हम इस जगह पर हैं, इस लोकेशन पर हैं और आगे किस तरह से कोऑर्डिनेशन करना है, ट्रैफिक कैसे रोकना है। हालांकि रात का समय है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि रात में जो भी रास्ते हैं उसमें जब तक चित्रकूट के बाद अगर बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पे चढ़ जाएंगे तो वहाँ से 1-1.5 घंटे तक किसी भी जगह पर रुकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वहाँ सीधा रास्ता है, सुनसान रास्ता है, कोई रिहाइश नहीं है, कोई ऐसी आबादी वाला क्षेत्र नहीं है आसपास जहाँ पर ट्रैफिक कंट्रोल करने या रोकने की ज़रूरत पड़े। तो बहुत ज़्यादा यूपी में कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन जब झांसी के बाद कहीं ना कहीं बता दिया गया है सीमा की जो पुलिस है उनको कोऑर्डिनेशन के लिए। उम्र कैद की सजा होने के बाद अतीक अहमद का काफिला निकल चुका है। प्रयागराज टू साबरमती का जो सफर है उसकी शुरुआत हो चुकी है। दूसरी तरफ अगर अशरफ की बात की जाए, यानी कि अतीक अहमद के भाई की, तो बरेली जेल के लिए निकल चुका है अशरफ भी। और देखिए 60 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से वापसी हो रही है और एबीपी गंगा का काफिला भी दोनों जगह से, यानी कि अतीक अहमद और अशरफ के साथ साथ चल रहा है, पल पल की अपडेट देने के लिए, पल पल की तस्वीरें आप तक पहुंचाने के लिए। सबसे पहले विवेक का मैं रुख करूंगी जो कि अतीक अहमद के काफिले के साथ चल रहे हैं।
विवेक, पहले तो जरा अपडेट दीजिए कहां तक काफिला पहुंचा है, और ये भी बताइए कि पिछली बार जिस तरीके से स्टॉपेज रखे गए थे, 18 स्टॉपेज का जिक्र उस वक्त किया गया था, हालांकि उतने स्टॉपेज हुए नहीं थे। इस बार भी क्या ऐसी ही प्लानिंग की गई है स्टॉपेज को लेकर? कहां पर ये स्टॉपेज होंगे, कोई अभी तक जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए पहले अपडेट कर देता हूं कि किस जगह पर है काफिला, उसके बारे में बता देता हूं। यहां पर चित्रकूट का जो करवी एरिया है उस एरिया से गुजर रहे हैं और बिल्कुल 70 से 80 की स्पीड बनी हुई है। 80 85 के आसपास की स्पीड बनी हुई है। सामान्य गति जो है वो वाहनों की, इसे सामान्य गति कहा जाएगा, क्योंकि जब तेज गति होती है तो 100 के ऊपर 120 होती है, लेकिन ये स्पीड रात का समय है, सड़क खुली हुई है, पूरा एरिया साफ है। जिन जिन जनपदों से, जिन जिन इलाकों से, थाना क्षेत्रों से गुजर रहे हैं, उन थाना क्षेत्रों की पुलिस सबसे पहले रूट क्लियर करा देती है। हालांकि ज़्यादा ज़रूरत नहीं है रूट क्लियर कराने की, क्योंकि रात का समय है तो ट्रैफिक अपने आप ही इस रास्ते पर कम है। और खासकर चित्रकूट क्षेत्र जो दस्यु प्रभावित क्षेत्र है, उसमें रात को 8 बजे के बाद सड़कों पर बहुत ज़्यादा मूवमेंट होता भी नहीं है। सड़कें सुनसान दिख रही हैं। एक बार जो इस समय हम हाईवे पे गुजर रहे हैं, अगर हाईवे को देखेंगे तो वहाँ पर भी वाहनों की जो संख्या है वो इक्का दुक्का वाहन ही, और ज़्यादातर वो बड़े वाहन हैं, ट्रक हैं, बसें हैं, उस तरह के वाहन दिखेंगे। जो छोटे वाहन हैं वो नहीं चल रहे हैं, सवारी वाहन नहीं चल रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, अतीक अहमद की साबरमती जेल वापसी पर यह बड़ा अपडेट आ रहा है। अतीक के काफिले में परिवार का कोई भी सदस्य शामिल नहीं है। निजी गाड़ी से काफिले के साथ अतीक के वकील विजय जा रहे हैं। साबरमती जेल तक काफिले के साथ अतीक के वकील जाएंगे और अतीक को प्रयागराज लाते वक्त परिवार के लोग साथ में थे। अतीक को साबरमती जेल ले जा रही थी पुलिस की टीम। और मोहम्मद मोइन इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। मोइन, जब वापसी हो रही थी तो अतीक की बहनें शामिल थी काफिले के साथ साथ, लेकिन जाते वक्त कोई भी परिवार का सदस्य नहीं है। जी बिल्कुल, एबीपी गंगा के पास इस बात की पुख्ता जानकारी है कि अतीक अहमद का काफिला जो रात को 8:45 बजे के करीब प्रयागराज की नैनी सेंट्रल जेल से रवाना हुआ, साबरमती के रास्ते पर है और इस वक्त चित्रकूट पहुंचने वाला है। लेकिन उस काफिले में अतीक अहमद के परिवार का कोई सदस्य नहीं है। हमने देखा था कि जब अतीक अहमद को साबरमती जेल से प्रयागराज लाया जा रहा था तो कल सुबह झांसी के पास जो है परिवार की 3 महिलाएं पहुंची थी। उनमें अतीक अहमद की बहन आयशा थी, अतीक की भांजी थी और साथ ही साथ अशरफ की पत्नी जैनब उर्फ रूबी, ये 3 महिलाएं पहुंची थी। साथ में उनके वकील जो हैं विजय मिश्रा वो थे। लेकिन अब जब अतीक अहमद को जो टीम है वो वापस छोड़ने साबरमती जा रही है तो परिवार का कोई सदस्य नहीं है, ना तो वो 3 महिलाएं हैं, ना कोई और सदस्य है। हाँ, वकील विजय मिश्रा जो है वो अपने वाहन से काफिले के साथ साथ जरूर जा रहे हैं और अब से कुछ देर पहले हमारी उनसे बातचीत हुई है। उन्होंने भी बताया है कि वो साबरमती तक साथ जाएंगे और अतीक अहमद जब जेल में दाखिल हो जाएगा उसके बाद ही वो वहां से वापस लौटेंगे। जी, क्या वहां पर पहुंचकर भी कोई प्रक्रिया को पूरा करना है, कोई औपचारिकता पूरी करनी है, इसलिए जो वकील हैं वो साथ में जा रहे हैं? क्या कोई जानकारी? देखिए, उसमें वकील का कोई रोल नहीं है। दरअसल प्रयागराज की जिस एमपी एमएलए कोर्ट को आज फैसला सुनाना था उसने जो है वारंट इशू किया था और उसी वारंट के तहत जो अतीक अहमद को साबरमती जेल से प्रयागराज लाया गया था। आज उसी कोर्ट ने फिर से अतीक अहमद के खिलाफ वारंट जारी किया और उसे साबरमती जेल में दाखिल किए जाने का आदेश दिया है। तो वो कोर्ट को इम्प्लीमेंटेशन करना है, उसमें वकील का कोई रोल नहीं है। लेकिन सुरक्षा के मद्देनजर जो है वो अतीक अहमद का जो वकील है विजय मिश्रा वो साथ साथ जा रहे हैं। दरअसल बात वही है, आशंका वही है कि कहीं रास्ते में गाड़ी ना पलट जाए, कहीं रास्ते में एनकाउंटर ना हो जाए। इस बात का डर अतीक अहमद को लगातार सता रहा था। और हमने देखा था कि जब वो साबरमती जेल से परसों शाम को निकल रहा था तो उसका चेहरा एकदम मुरझाया हुआ था, बॉडी लैंग्वेज एकदम अलग थी और उसने कहा भी था कि ये लोग मुझे मारना चाहते हैं। लेकिन वो सुरक्षित प्रयागराज पहुंचा। आज उसे आजीवन कारावास की सजा भी हो चुकी है, तो अब उसका डर थोड़ा कम हुआ है। यही वजह है कि परिवार के जो सदस्य हैं वो साथ नहीं जा रहे हैं, लेकिन वकील विजय मिश्रा इस काफिले में अपने वाहन के साथ जा रहे हैं। और जब अतीक अहमद को साबरमती पहुंचा दिया जाएगा, जेल के अंदर दाखिल कर दिया जाएगा, वो संतुष्ट हो जाएगा, परिवार के लोगों को सूचित कर देंगे वकील, उसके बाद वहां से वापस लौटेंगे।
जी चलिए, बहुत धन्यवाद मोहम्मद मोइन तमाम जानकारी देने के लिए आपका। तो मोइन ये जानकारी दे रहे थे कि अतीक के वकील उनके साथ चल रहे हैं और जब तक साबरमती ना पहुंच जाए अतीक का काफिला, विजय मिश्रा जो कि अतीक अहमद का वकील है वो उनके साथ साथ ही चलेंगे। हालांकि परिवार का कोई भी सदस्य मौजूद नहीं है इस काफिले के साथ, क्योंकि आते हुए हमने देखा था, जिस तरीके से मोइन ने भी जानकारी दी कि आते हुए जब साबरमती से लौट रहा था अतीक, उस वक्त झांसी में जो परिवार के सदस्य थे यानी कि उसकी बहन, उसकी भांजी और अशरफ की पत्नी, उन्होंने काफिले को ज्वाइन किया था, साथ साथ वो लोग चले थे। लेकिन अब जाते हुए जब वापस लौट रहा है साबरमती जेल अतीक अहमद, तो परिवार का कोई भी सदस्य उसके साथ मौजूद नहीं है। सिर्फ वकील विजय मिश्रा जो कि अतीक के वकील हैं वो उसके साथ साथ इस काफिले के साथ साथ चल रहे हैं। क्योंकि देखिए, संभावनाएं, आशंकाएं बहुत सारी है और जाते हुए भी यही आशंका जताई जा रही है कहीं बीच रास्ते में गाड़ी ना पलट जाए, जैसे कि मोइन ने बताया। और इन्हीं आशंकाओं को देखते हुए अतीक अहमद का जो वकील है वो उनके साथ साथ इस काफिले के साथ साथ आगे बढ़ते जा रहे हैं। अपराध के मामले में सेंचुरी लगा चुके अतीक से हिसाब अभी बाकी है। अभी सिर्फ एक केस में सजा मिली है, 100 में अभी बाकी है। ये खास रिपोर्ट देखिए। इसको फांसी की सजा सुनाई जाए। मैं ये चाहूंगी कि मुख्यमंत्री जी इन्हें खत्म करें। अशरफ अतीक अहमद नहीं रहना चाहिए, चाहे जैसे भी हो। श्रावस्ती का गुंडा तांगे वाला प्रयागराज में खौफ का बोलबाला, हर बार गुनाह हर बार धमकी, गवाह पलटे क्राइम कुंडली उलझी। 43 साल 100 से ज्यादा केस, अब न्याय से सामना फेस टू फेस। माफिया न रोया न पछताया, चेहरे पर डर का नहीं था साया। मंगलवार को शांत हुआ माफिया, पहले फैसले से शुरू हुआ काफिया। एक एक कर फूट रहा पाप का घड़ा। एक केस में सजा, बाकी में इंसाफ बाकी। करीब 17 सालों बाद माफिया का राज बर्बाद। तो आज एक 17 साल पुराने मामले में फैसला आया। ये फैसला इसीलिए बहुत ही ज्यादा अहम है क्योंकि बीते 43 साल में माफिया अतीक पर 100 से ज्यादा मामले दर्ज हुए, लेकिन फैसला किसी में नहीं आया था। अब जाकर अतीक सहित 3 दोषियों को उम्र कैद की सजा हुई है। 17 साल बाद उमेश पाल अपहरण केस में फैसला आया है और अतीक अहमद समेत 3 लोगों को सजा मिली। इस मामले में माफिया के भाई अशरफ सहित 7 लोगों को बरी कर दिया गया। अभियुक्तगण अतीक अहमद व दिनेश पासी को अंतर्गत धारा 364A/34/120B, 341, 342, 504, 506 7 क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट में दोषी सिद्ध किया गया। इसी प्रकार से खान सौलत उर्फ हनीफ को अंतर्गत धारा 364A/120B में दोषी सिद्ध किया गया। इसमें अतीक अहमद और दिनेश पासी को 364A में आजीवन सश्रम कारावास व 5-5 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया गया है। उमेश अपहरण मामले में अतीक को आईपीसी की 7 धाराओं में दोषी करार दिया गया। माफिया के साथ उसका वकील शौकत हनीफ और दिनेश पासी को उम्र कैद की सजा हुई और तीनों पर 1-1 लाख का जुर्माना लगाया है। जुर्माने के ये पैसे उमेश पाल के परिवार को मिलेंगे। इधर अतीक के वकीलों ने कहा है कि वे हाईकोर्ट में अपील करेंगे। 3 लोगों को सिद्ध दोष किया गया है, जिसमें एक सरश्री अतीक अहमद, सरश्री दिनेश पासी और खान सौलत हनीफ को।
उसके पश्चात इनको सजा सुनाई गई है। सजा जो सुनाई गई है 364A के अंतर्गत आजीवन कारावास की, अधिकतम सजा वही है। दंड प्रक्रिया संहिता में ये दिया गया है, विकल्प की आदेश के खिलाफ पुनर्वाद होता है, अपील होती है। हाईकोर्ट में होगा ही और कहीं दूसरी जगह अपील नहीं हो सकती। जब तक सिद्ध दोष अंतिम नहीं हो जाता है तब तक वह व्यक्ति निर्दोष होता है कानून की निगाह में। कोर्ट ने इस केस को रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस नहीं माना है। इस वजह से माफिया अतीक अहमद और अन्य को फांसी की सजा नहीं दी गई है। ये वही मामला है जिसमें गवाही देकर लौटते समय उमेश पाल की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। अपहरण केस में इसको आजीवन कारावास हुआ है, लेकिन बाद में मेरे बेटे का मर्डर हुआ। मेरा बेटा कलम की लड़ाई लड़ता था, बम गोली की नहीं लड़ता था, इसलिए कलम की लड़ाई को उल्लंघन करके काले कोट खाकी वर्दी की बेइज्जती कर दी। इसलिए मेरा यही निवेदन है, जो भी अदालत फैसला दे, मुझे मुख्यमंत्री जी के ऊपर विश्वास है कि मेरे बेटे का मर्डर का इनको फांसी की सजा सुनाए। न्यायपालिका ने न्याय दिया है, मैं उनके न्याय का सम्मान करती हूँ, और लेकिन मैं इस मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगी कि इन्हें चाहे जैसे भी हो, इनको कारावास दिया गया है, नहीं मिलते हैं, ये कारावास में भी घटना कर सकते हैं। इस वजह से मैं ये चाहूंगी कि मुख्यमंत्री जी इन्हें खत्म करें, चाहे जो जाए, ये नहीं रहना चाहिए। अशरफ अतीक अहमद नहीं रहना चाहिए, चाहे जैसे भी हो। मंगलवार को जब अतीक के गुनाहों का फैसला हो रहा था, उसी वक्त फांसी दो के नारों से कोर्ट परिसर गूंजने लगा। जिस माफिया के सामने गुजरने से लोग डरते थे, उसी अतीक की मौजूदगी में वकील नारेबाजी कर रहे थे और लगातार फांसी देने की मांग कर रहे थे। प्रयागराज में अतीक के खिलाफ लोगों में कितना गुस्सा है, इसे इस बात से समझा जा सकता है कि एक शख्स जूतों की माला लेकर कोर्ट पहुंच गया था। गुनाह होता रहा, हर बार नाम अतीक और उसके गुर्गों का आता रहा, केस दर्ज होते रहे, लेकिन सजा किसी भी मामले में नहीं हुआ। उमेश अपहरण केस पहला मामला है जिसमें अतीक अहमद को सजा हुई है। तो उम्र कैद और जुर्माने का फैसला अतीक अहमद के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। माफिया के खिलाफ दर्ज 100 से ज्यादा मामलों में किसी भी मामले में अब तक फैसला नहीं हुआ था। आपको बताते हैं कि आखिर मामला क्या था। माफिया अतीक अहमद और उमेश पाल के बीच अदावत 18 साल पुरानी थी। इसकी शुरुआत 25 जनवरी 2005 को बसपा विधायक राजूपाल के मर्डर के साथ हुई। उमेश पाल राजूपाल मर्डर केस का चश्मदीद गवाह था। अतीक अहमद ने उमेश पाल को कई बार फोन कर बयान न देने और केस से हटने को कहा। उमेश पाल नहीं माना तो 28 फरवरी 2006 को फिल्मी अंदाज में उमेश पाल का अपहरण करा लिया। मन माफिक गवाही देने के लिए टॉर्चर किया गया। 1 मार्च 2006 को अगले दिन उमेश पाल ने अतीक के पक्ष में गवाही दी। 2007 में मायावती ने सबसे पहले अतीक अहमद का चकिया स्थित दफ्तर तोड़वा दिया। उमेश पाल को लखनऊ बुलवाया, हिम्मत दी। उमेश पाल ने 1 साल बाद 5 जुलाई 2007 को अतीक अहमद, उसके भाई अशरफ समेत 10 के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। उमेश ने ठान लिया था कि अतीक के टॉर्चर का बदला लेंगे। उमेश पाल की तहरीर पर धूमनगंज थाने में बलवा, मारपीट, धमकी देना, गाली गलौज करना, साजिश करना और 7 क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ था। इसी केस की 17 साल से उमेश पाल बिना डरे पैरवी कर रहे थे। उमेश पाल ने ठान लिया था कि अतीक अहमद और अशरफ ने जिस तरह उसको मारा पीटा है, उसका बदला सजा दिलवा कर लेंगे। यही कारण है कि उमेश पाल हर तारीख पर खुद मुकदमे की पैरवी के लिए जाते थे। कई बार उसे धमकी भी दी गई, हमला हुआ, केस वापस लेने को कहा गया, लेकिन उमेश बिना डरे पैरवी करते रहे। अब जबकि 28 मार्च 2023 को 17 साल की लंबी कानूनी लड़ाई लड़ने के बाद फैसला आ रहा था, तो उससे ठीक 31 दिन पहले उमेश पाल के दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस हत्याकांड का आरोप भी अतीक, अशरफ समेत उसके पूरे कुनबे पर है।
उम्र कैद की सजा अतीक अहमद को सुनवाई गई है और उसके बाद जो अतीक अहमद का सफर है वो फिर से उसकी शुरुआत हो गई है, यानी कि प्रयागराज टू साबरमती का जो सफर है वो शुरू हो गया है। दूसरी तरफ अतीक अहमद के भाई यानी कि अशरफ की बात की जाए, जिसे इस पूरे मामले में बरी कर दिया गया, उसकी भी वापसी हो रही है और अब ये जानकारी मिल रही है कि लखीमपुर पहुंच चुका है अशरफ का ये काफिला और जो कि रवाना हो चुका है बरेली के लिए। सीतापुर से लखीमपुर खीरी अशरफ अहमद का काफिला पहुंच चुका है। काफिले के पीछे पीछे एबीपी गंगा की टीम भी चल रही है आपको पल पल की तस्वीरें दिखाने के लिए। और अशरफ को लेकर ये अपडेट मिल रहा है कि सीतापुर से लखीमपुर खीरी पहुंच चुका है अशरफ का काफिला। ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, देखिए ये गाड़ी भी दिख रही है जिसमें इस वक्त अशरफ मौजूद है। पंकज लगातार हमारे साथ मौजूद है, अपडेट हमें दे रहे हैं, फोन लाइन पर इस वक्त मौजूद है। पंकज, क्या अपडेट, कहां पहुंचा काफिला? चलिए, तकनीकी खामी की वजह से संपर्क टूट गया है। पंकज से जुड़ने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे किस तरीके से काफिला आगे बढ़ता जा रहा है, लेकिन ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, अशरफ के काफिले के साथ साथ एबीपी गंगा की टीम भी चल रही है और ये जानकारी मिल रही है कि जो अशरफ कुछ देर पहले प्रयागराज से निकला था वो अब सीतापुर से लखीमपुर खीरी पहुंच चुका है। और कुछ देर पहले की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी जहां बीच में उसे रोका गया था और ये माना जा रहा था, ये जानकारी मिल रही थी कि खाने के लिए अशरफ की तरफ से कुछ मांगा गया था जिसके लिए गाड़ी को रोका गया था। और चलिए, एक तरफ तो देखिए अशरफ का काफिला लगातार तेजी से आगे बढ़ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ अतीक की भी वापसी हो चुकी है प्रयागराज टू साबरमती और वहां से भी हमारे जो सहयोगी है लगातार अपडेट हमें दे रहे हैं। विवेक इस वक्त काफिले के साथ साथ चल रहे हैं, उनसे अपडेट जान लेते हैं। विवेक, क्या अपडेट है, कहां तक पहुंचा है काफिला? जी बिल्कुल, देखिए जहां पर जिस रेलवे क्रॉसिंग पर अतीक रुका था चित्रकूट में, उसी से थोड़ा पहले भवरी इलाका है, भवरी इलाके में पहुंची है डीएसटी अतीक की फ्लीट और यहाँ से करीब 2 से 3 किलोमीटर आगे चलकर वो क्रॉसिंग मिलेगी जहां पर अतीक की गाड़ी रुकी थी और करीब 8-10 मिनट तक रुकी रही जब वो रेलवे क्रॉसिंग बंद थी और उसके बाद जब क्रॉसिंग खुली है तो उसको आगे फिर रवाना किया गया था। तो भवरी इलाका है, ये ग्रामीण क्षेत्र है पूरा और पूरा सुनसान इलाका है, आसपास सन्नाटा दिखाई दे रहा है, कोई भी व्यक्ति मौजूद नहीं है। रास्ता जो है वो एकदम साफ क्लियर है। रास्ता को स्पीड गाड़ी की करीब 80 से 90 किलोमीटर के आसपास बनी हुई है। लगातार आगे बढ़ रहे हैं, रेलवे क्रॉसिंग क्रॉस करने के बाद और खुला हुआ रास्ता मिलेगा तो करीब आधे घंटे में माना जा रहा है कि आधे 25 मिनट से 30 मिनट के बीच में एक्सप्रेस वे बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे तक पहुंच जाएंगे और उसके बाद बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे पे चढ़ने के बाद पूरी तरह से खुलकर स्पीड होगी, यानी 100 से 120 किलोमीटर की स्पीड के आधार पर उस पर गाड़ी चल सकेगी। और जो जालौन के आसपास जब बुंदेलखंड एक्सप्रेस से उतरेंगे तो जालौन इलाका होगा जहां पर जो कटिंग है वहां से उतरकर जालौन होते हुए फिर आगे झांसी की तरफ ये रूट तय किया गया है, यानी वही रूट है जिस रूट से साबरमती जेल से आए थे उसी रूट से वापस जा रहे हैं। तो भवरी इलाके से निकलने की स्थिति आ रही है। भवरी इलाके से आगे बढ़कर जो 2 किलोमीटर आगे क्रॉसिंग रेलवे क्रॉसिंग है वहां पहुंचने की अगर क्रॉसिंग बंद मिलती है तो शायद कुछ देर के लिए काफिला रुकेगा वहां पे 5 से 7 मिनट, लेकिन अगर खुली मिलती है तो उससे सीधे निकल के फिर आगे चित्रकूट का जो रिहायशी इलाका है वो आ जाएगा। हालांकि रात का समय है तो इसलिए इतना संकट नहीं होगा रिहायशी इलाके में। आते वक्त जब मार्केट की तो जरूर कुछ स्पीड कम हुई थी जब दिन में आ रहे थे साबरमती से, तब दिन का वक्त था, मार्केट खुली हुई थी और छोटे छोटे जगह पर मतलब छोटे छोटे स्टैंड पर कई जगह पर मार्केट मिली थी। इस वजह से थोड़ा सा स्पीड जो गति है वाहनों की वो प्रभावित हुई थी, लेकिन रात का समय है, मार्केट बंद मिलेगी तो जो निर्बाध गति से चल रहा है 80-90 की स्पीड से चल रहा है तो वहां पर कोई व्यवधान नहीं होगा और बहुत जल्दी यानी 25 से 30 मिनट में बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे तक ये काफिला पहुंच जाएगा और एक्सप्रेस वे चढ़ने के बाद फिर जो सुगम स्पीड बनी रहेगी और उसके बाद कहीं पर भी कोई रोक टोक नहीं होगी। अच्छी तरह से ये माना जा रहा है अगर इसी स्पीड से चलते रहे तो कितना समय माना जाए कि पहुंच सकते हैं झांसी? ये जानकारी आपसे लूंगी मैं, अपडेट आप देते रहिएगा, तस्वीरें भी आप दिखा रहे हैं जिस तरीके से बड़ी तेजी से काफिला आगे बढ़ता जा रहा है। आप बने रहिए हमारे साथ विवेक। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, तो देखिए अतीक और अशरफ की वापसी
हो रही है और पल पल का अपडेट एबीपी गंगा आप तक पहुंचा रहा है। काफिले के साथ साथ एबीपी गंगा की टीम चल रही है और ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए इन दो तस्वीरों में आप देखिए अतीक की लाइव लोकेशन और अशरफ की लाइव लोकेशन को ये जानकारी मिल रही है कि अतीक के काफिले को कुछ देर के लिए चित्रकूट पुलिस लाइन के पास में रोका गया है। अब क्या वजह है रुकने की, ये जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है, लेकिन वहां से ये सीधी लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं और ये वही वैन है। इस वैन को जिसको आप देख रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर, ये वही वैन है जिसमें इस वक्त अतीक अहमद मौजूद है। ये तस्वीरें आप देखिए, कुछ देर के लिए एक बार फिर से चित्रकूट में रोका गया है काफिले को। चित्रकूट पुलिस लाइन बताई जा रहा है जहां पर अतीक का काफिला एक बार फिर से रुका है। इससे पहले एक बार काफिले को रोका गया था जहां पर यह बताया जा रहा था कि रेलवे क्रॉसिंग होने की वजह से चित्रकूट में रोका गया था काफिले को, और दूसरी बार एक बार फिर से काफिले को रोका गया है पुलिस लाइन के पास में। ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं, देखिए किस तरीके से सुरक्षा के घेरे में काफिले को रोका गया है और चित्रकूट पुलिस लाइन ये बताई जा रही है जहां पर अतीक अहमद के काफिले को रोका गया है। बड़ी तेजी के साथ ये काफिला आगे बढ़ता जा रहा था। 80 से 90 की स्पीड गाड़ियों की रखी गई है ताकि जल्दी से पहुंचाया जाए अतीक अहमद को। और देखिए विवेक त्रिपाठी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, अतीक के काफिले के साथ साथ चल रहे हैं, उनसे जानकारी ले लेते हैं। विवेक, क्या कारण बताए जा रहे हैं काफिले के रुकने के? देखिए, खाने पीने के लिए रुके हैं क्योंकि ये ऐसा समय है, अगर इस समय नहीं रुकते तो, और बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे यानी 11 बजने वाला है, 10:50 समय हुआ है, 11 बजने वाला था। अगर बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे पर चढ़ जाते तो 1.5 घंटे लगातार चलना था और रास्ते में कहीं भी कोई रुकने की जगह नहीं मिलती। कहीं भी रिफ्रेशमेंट के लिए कोई भी दुकान या कोई भी जो नेचर स्पॉट होती है उसके लिए कहीं भी कोई सुविधा नहीं है अभी फिलहाल बुंदेलखंड एक्सप्रेस में, चूंकि नया बना हुआ है। इसलिए रिफ्रेशमेंट, नेचर स्पॉट जो भी है वो अब चित्रकूट पुलिस लाइन में ही आखिरी स्पॉट ऐसा था जहां पर रुककर सब तरह की जो शंकाएं हैं और समाधान है वहीं पर हो सकते थे। इसीलिए वहां पर रोका गया है क्योंकि अगले 2 घंटे कोई भी स्पॉट आगे नहीं मिलेगा और 2 घंटे के बाद अभी 11 यानी 1 बज जाएगा। 1 बजे रात में रोकने का कोई औचित्य नहीं है, इसीलिए ठीक है, चलिए बिल्कुल। तो विवेक ये अपडेट दे रहे थे कि रिफ्रेशमेंट्स के लिए चित्रकूट पुलिस लाइन में इस काफिले को थोड़ी देर के लिए रोका गया है। चलिए पंकज का रुख कर लेते हैं। पंकज अशरफ के काफिले के साथ साथ हमारे साथ हमें तमाम तस्वीरें वहां से दिखा रहे हैं, उसके साथ चल रहे हैं। पंकज, आपके पास क्या अपडेट है, कहां पर काफिला पहुंचा है, तस्वीरें दिखाइए। आज देखिए, हम अपने कैमरामैन हसन गोगा से कहेंगे कि सीधी तस्वीरें जरा दिखाइए। बिल्कुल बगल में ही एबीपी गंगा की टीम का जो है चल रही है और अशरफ को देख लीजिए इसी वैन में ले जाया जा रहा है। और अब जो है ये लखीमपुर खीरी जनपद की एरिया में ये इस वक्त जो है काफिला चलता हुआ दिखाई दे रहा है। ये वज्र वाहन है प्रयागराज पुलिस का जिस पर अशरफ को बरेली जेल के लिए ले जाया जा रहा है। आगे आगे जिस जनपद की सीमा पड़ती है वहां की पुलिस स्कॉट करती है और फिर उसके बाद लेकर चल देती है। ये हाईवे है और हाईवे पर आपको दिखाना चाहेंगे कि देखिए ये तस्वीरें तो बिल्कुल बगल में ही वज्र वाहन के पड़ोस में ही जो है एबीपी गंगा की टीम पहुंच चुकी है और सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। यहाँ से कुछ दूर बचा है जब शाहजहांपुर की सीमा में ये वज्र वाहन पहुंच जाएगा, यानी अशरफ का ये काफिला शाहजहांपुर की सीमा में प्रवेश करने वाला है। यहाँ से फिर सीधे बरेली के लिए चलेगा और सीधे एबीपी गंगा की टीम बरेली तक लगातार इस तरीके की कवरेज दिखाती रहेगी। और आपको बता दें कि अब अच्छा खासा सफर पूरा हो चुका है लखनऊ तक। तो ठीक है पंकज, आप बने रहिए हमारे साथ। अतीक के काफिले के साथ साथ एबीपी गंगा की टीम चल रही है और मेरे सहयोगी संजय इस वक्त क्या बता रहे हैं वो आपको सुनवाते हैं। जहाँ पर ये गाड़ियाँ रोकी गई हैं, अब अतीक अहमद को यहाँ उतारा जाएगा और माना जा रहा है कि एक ब्रेक लेने के बाद में यहाँ से ये गाड़ियाँ आगे बढ़ेंगी। कैमरामैन प्रेम सिंह के साथ संजय त्रिपाठी, एबीपी। तो देखिए एबीपी गंगा की टीम लगातार चल रही है और चित्रकूट पुलिस लाइन में रोका गया है अतीक अहमद के काफिले को। थोड़ी देर के लिए काफिला वहीं पर रुका रहेगा, ये जानकारी मिल रही है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।